हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट गणित के। इससे पहले हमने विज्ञान और इंग्लिश के कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो अभी हम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कार्यपत्रक 39, 40 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए कार्यपत्रक 39 39 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशों को पढ़िए, संबंधित चतुर्भुजों के गुणों से मिलान कीजिए। यदि वे गुणों का मिलान करता है तो सही का, और मिलान नहीं करता है तो गलत लगावे। सारणी में कुछ सहायता के लिए आपको हिंट भी दे रखी है। जैसे फर्स्ट समझिएगा, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति है, चतुर्भुज सही है। समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज सही है। पतंग, आयत, समचतुर्भुज, वक्र सभी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी को टिक कर देंगे। चारों भुजाएं असमान होती हैं, किसमें हो सकती हैं चारों भुजाएं असमान? तो देखिए चारों भुजाएं समान है, असमान है। चतुर्भुज की हो सकती है, समलंब चतुर्भुज की हो सकती है, समांतर चतुर्भुज की नहीं हो सकती, समचतुर्भुज की भी नहीं हो सकती, पतंग की भी नहीं हो सकती, आयत वर्ग की नहीं हो सकती। भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, जैसे देखिए चतुर्भुज में नहीं होता है, क्योंकि चतुर्भुज तो कैसा भी हो सकता है। समलंब चतुर्भुज में होता है, और सभी में भुजाओं का जोड़ा समांतर है। भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, तो देखिए यहाँ पर सभी में क्रॉस कर देंगे समलंब चतुर्भुज के आधार पर। तो समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, क्योंकि आयत और वक्र में तो दोनों ही जोड़े समांतर होते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा बोला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन वही आ रहा है। भुजाओं के 2 जोड़े समांतर होते हैं, चतुर्भुज में नहीं, समलंब में भी नहीं। समांतर सम, पतंग, आयत और वर्ग सभी में हो जाएगा सही। ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चतुर्भुज में नहीं, समलंब में नहीं। समांतर सम चतुर्भुज में होती हैं, पतंग में नहीं होती हैं। एक दूसरे के आमने सामने की भुजाएं बराबर और आयत वर्ग में होती हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए यहाँ पर आयत और वर्ग का करेक्ट हो जाएगा आंसर, और सभी में नहीं होता है प्रत्येक वर्ग समकोण। विकर्ण समान है। देखिए सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज तीनों को ही क्रॉस करेंगे। यहाँ पर आपकी किताब में आपको सही का निशान दे रखा है, बट यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि विकर्ण समान नहीं होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण समचतुर्भुज में नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे भी क्रॉस कर देना है, इसलिए मैंने गोला लगा दिया है। पतंग में भी नहीं होता। आयत वर्ग में जो है विकर्ण समान होंगे, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है उनका 90 डिग्री रहता है। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। चतुर्भुज में करते हैं, सम में करते हैं, समलंब में करते हैं, सभी में करते हैं। पतंग, आयत, सम चतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, तो सभी में टिक का निशान कर देंगे। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो चतुर्भुज में नहीं होते, समलंब में भी नहीं होते, और सभी में देखिए समांतर और सम चतुर्भुज में होते हैं एक दूसरे के समान सम्मुख कोण, और पतंग में नहीं होते, आयत और वर्ग में होते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की होती है और सम चतुर्भुज की होती है। बाकी किसी की भी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। चारों कोण बराबर होते हैं, वर्ग, चारों कोण बराबर होते हैं, तो वर्ग के हो सकते हैं, है ना, चारों कोण बराबर, और आयत के होते हैं 90 डिग्री, है ना, बाकी किसी में नहीं होते हैं। आसन भुजा समान होती हैं। तो देखिए चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में नहीं होती हैं आसन भुजाएं बराबर, और सम चतुर्भुज और जो आपका पतंग है, आसन भुजाएं समान होती हैं। आयत में नहीं होती हैं, वर्ग में होती हैं। विकर्ण समकोण पर संविभाजित करता है। तो देखिए चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और आपका समांतर चतुर्भुज में क्रॉस कर देंगे, और पतंग और सम चतुर्भुज में विकर्ण समकोण पर द्विभाजित करते हैं, ये सही हो जाएगा, और आयत में नहीं करता और वर्ग में करता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करना था। वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन होता है डन। अब देखेंगे वर्कशीट 40 का सॉल्यूशन। तो यहाँ है, एक एक विशेषता को पढ़कर चित्र में 1 से 13 तक की आकृतियों से संबंधित स्थापित है या नहीं। यदि संबंध स्थापित होता है तो सही, नहीं तो क्रॉस का निशान आपको लगाना है। जैसे पहले किया था हमने, वैसे ही करना है यहाँ पर भी। तो देखिए आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। पहली में देखिए, पहली आकृति, तो सही का निशान कर दिया है। ठीक है, दूसरे में भी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां
12वें में यहाँ पर देखिए क्रॉस कर रखा है, जबकि आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। 12 नंबर की जो आपकी आकृति है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पर क्रॉस कर रखा है, तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगा देना है। 12 और 13 में एक दूसरे की समांतर है रेखा, ठीक है, और 1 और 2 में है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 और 2 में, तो यहाँ पर आपको इस तरह से टिक करना था। तो आप इसके करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने सही का निशान लगाया 12 में। आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर है, तो पहले दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, 5वें में है, छठे में नहीं है, 7वें में है, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें में नहीं है भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर। आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े नहीं है, एक एक जोड़ा है। तो ऐसे चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हैं, तो विकर्ण बराबर देखिए पहले में नहीं है, तीसरे और 5वें में हो जाएंगे। विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो देखिए पहले दूसरे में तीसरे में हो जाएगा सही का निशान, चौथे में नहीं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक आपको सही का निशान कर देना है। 11वें में नहीं है और 12वें, 13वें में सही का निशान कर देना है। सभी भुजाएं समान हैं, तो देखिए तीसरे और 7वें में है, पहले में नहीं है। आमने सामने की भुजाएं समान हैं, पहले में नहीं है, सभी में सही है। आमने सामने की भुजाएं समान हैं, तो देखिए यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं जो है पहले में नहीं है, दूसरे में देखिए, दूसरा आप देखिए, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो है आमने सामने की भुजाएं समान हैं, तो नहीं है यहाँ पर, तो आपको नहीं का निशान लगा देना है। सभी में यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, जहाँ जहाँ सही है वहाँ मैंने आपको बता दिया है, बाकी सभी में नहीं का निशान आपको लगा देना है अपने आप से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और आप चित्र में भी देख सकते हैं, ठीक है। अगले में सभी कोण 90 डिग्री हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी तीसरी और 5वीं जो है उसमें सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तीसरी और 5वीं आकृति में। तीसरा देखिए वर्ग दिख रहा है आपको, ये हो गया, और 5वां, तो यहाँ पर ये वर्ग है इसलिए समान है, बाकी किसी में नहीं है, वर्ग है, और एक 5वां जो है वो आयत के तौर पे दे रखा है। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं उनकी बराबर हैं, सभी कोण 90 डिग्री हैं, आयत और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं सिर्फ 5वें नंबर की बराबर हैं, जिसमें जो ये छठी जो है वो 5वीं जो आकृति है उसमें, ठीक है, बाकी सभी में क्रॉस कर देंगे। तो दो कोण 90 डिग्री हैं, यहाँ पर 12 और 13 में दो कोण 90 डिग्री हैं, देखिए, ठीक है, दो कोण सिर्फ दो कोण पूछा है, तो देखिए इसमें 12 में भी है और 13 में भी है दो कोण 90 डिग्री, ठीक है। अगला देखेंगे, कोई कोण 180 डिग्री से अधिक है, तो देखिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथी आकृति में देखिए 180 डिग्री से अधिक है, और 11वीं आकृति में, बाकी किसी में नहीं है, तो आपको सब में क्रॉस कर देना है। यहाँ पर तो आपको खुद से सब में क्रॉस कर देना है, सही का निशान मैं आपको बताते जा रही हूँ। 180 से अधिक कोई भी कोण नहीं है, तो देखिए यहाँ पर सभी में टिक करेंगे, बस क्रॉस करेंगे चौथी आकृति और आपकी 11वीं आकृति में। और जो ये आपका पहला आकृति है 180 डिग्री से अधिक कोई भी कोण नहीं है, तो पहली आकृति को देखिए 180 डिग्री से अधिक कोण नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये अधिक कोण आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पर भी सही का निशान लगा देना है, ये गलत बता रखा है। 180 से अधिक कोई भी कोण नहीं है, तो उसमें है, ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार अवतल, उत्तल, तो देखिए यहाँ पर चौथे नंबर में हो जाएगा और 11वें नंबर में हो जाएगा सही का निशान, बाकी किसी में नहीं है। और देखिए ये जो पहला निशान है ना, ये क्रॉस कर देना आपको कि चतुर्भुज के प्रकार अवतल और उत्तल दोनों ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 40। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 40 और 39 का सॉल्यूशन। जल्दी हम 41-42 भी देखेंगे और भी आगे के कार्यपत्रक देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।